मंडला जिले में सरकारी स्कूल की एक और चौंकाने वाली तस्वीर आई है। यहाँ स्कूल भवन जर्जर होने पर शिक्षक मंच पर कक्षा लगाने के लिए मजबूर है। हालांकि स्कूल भवन मरम्मत को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हुए। इस दर्दनाक घटना के बाद मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल भवनों पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब जर्जर भवनों में कक्षाएं लगाना बंद कर दी है। ऐसी एक तस्वीर मंडला जिले की ग्राम पंचायत खुड़िया के कटंगा टोला में देखने को मिली, जहां पुराने और जर्जर स्कूल भवन के बजाय अब शिक्षक गांव की मंच पर स्कूल संचालित करने के लिए मजबूर है। शिक्षक आनंद सिंह परस्ती और प्रभारी प्राचार्य राजेंद्र कुमार परते ने बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब वहां मंच पर स्कूल लगाने को मजबूर है। स्कूल शाला भवन में जो है पानी ज्यादा आने के कारण जो है मंच में तीसरी और चौथी कक्षा में लगा रहा हूँ। कुल कितने बच्चे हैं जो यहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ पर 11। कब से लगा रहे सर यहाँ मंच में? जब से बारिश ज्यादा हो रही है तो पानी की समस्या के कारण यहाँ लगाना पड़ा। भवन की स्थिति जर्जर है सर, और पानी आ जा रहा है चारों तरफ से। मतलब मंच में स्कूल लगाने की स्वीकृति किसने दी है? सर आदेश डले हैं कि आप अगर स्कूल की कंडीशन ठीक ना हो तो अपनी व्यवस्था टीचर खुद कर लेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था दी गई है जी। अब HMI सर बोले कि आप यहाँ लगा लेंगे। अब सर को भी ऊपर से निर्देश है कि आप जहाँ पर स्कूल की स्थिति ठीक ना हो वह स्वयं व्यवस्था कर ले रहे हैं। सर क्या लगता है आपको ऐसे खुले मंच, क्या उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा होगा कि खराब होगा? अब सर व्यवस्था तो कर रहे हैं, अब जितने समस्या के हिसाब से स्कूल के हिसाब से तो पढ़ाई इतना अच्छा नहीं हो पाएगी। खुले नहीं हो यहाँ बाजू कचरा घर बना हुआ है, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, जीव जंतुओं का खतरा है, क्या कहते हैं? अब सर वो समस्या तो है लेकिन अब बैठने की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ लगाना पड़ रहा है। आपका पूरा परिचय? स्कूल का नाम? जी, मैं प्राथमिक शिक्षक आनंद सिंह परस्ती, प्राथमिक शाला कटंगा टोला पदस्थ से। पूरे परिचय से बताएं कौन सा है? मैं राजेंद्र कुमार परते, प्राथमिक शाला कटंगा टोला खुड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है। ये EGS भवन है जो 97-98 में जो संचालित हुई थे शिक्षा गारंटी शालाएं, वो वही बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है बहुत जर्जर है और इसकी छत जो है ये नीचे गिर रही है। इसको हमने गर्मी में वो जो प्लास्टिक कोटेड आता है उस पर करवाया भी, लेकिन ये जो है गिर गई थी एक बार पहले ही, तो वो जो है डाउन है, मतलब बीच में पानी जो है रुकता है, इसके कारण जो है छत गिर रही है। और हम जो है यहाँ लगाते तो नहीं है, लेकिन अभी जो है बारिश आज थोड़ा सा रुका हुआ है, इसलिए ये लाना ले जाना करना पड़ता है। तो नहीं तो हम मंच में लगाते हैं स्कूल। और शासन से ये भी आदेश हुए थे कि आपको जो है जर्जर भवनों में स्कूल संचालित नहीं करना है, पर हमारे पास ये समस्या आती है कि कोई जो है अपना मकान देता नहीं है और मंच में लगा रहा है तो मंच भी छोटा पड़ता है। 24 बच्चे हैं फिलहाल, और इसलिए जो है हमको यहाँ पर मजबूरी में बीच बीच में जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको चाहिए होता है तो हम आके देखते हैं। बाकी दूसरी जगह स्कूल भी लग रहा है। सर ये विभागीय आदेश हुआ था कि मंच में तो नहीं, अपनी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ऐसा करके आदेश हुआ था, इसलिए हम मंच में लगे। और कोई साधन नहीं है सर हमारे पास, कोई अपना मकान देता भी नहीं है। सर जान का खतरा तो है सर, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है खड़ी ईंट से बने हुए है, जो पोली दीवार होती है पहले जो बनी थी कम पैसे में। और हमारा जो है रसोई जो यहीं पर है, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ बनाना पड़ता है और बच्चे भी साइड में बैठ जाते हैं। जो मंच है वो बहुत बड़ा है, तो अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर इसके संबंध में जो है हम पहले हम आ जाते हैं स्कूल में, है सर वहाँ कचरा गृह है और जीव जंतुओं को बहुत खतरा रहता है, इसलिए हम बच्चों को पहले नहीं बुलाते, पहले हम आ जाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं। गोबर भी रहता है सर, आज गोबर साफ करवाया है, मैंने खुद किया हुआ है, बाथरूम भी था।
और उसको जो है पानी भरा हुआ था उसको साफ करके फिर पट्टी लगाए सर। इस तरीके की व्यवस्था है हमारे पास सर। क्या आश्वासन मिला है आपको विभाग से? विभाग से सर ये है कि हो जाएगा। अब मेरे को तो थोड़ा सा जैसे हमारे विभागीय लोग आए थे, वो गर्मी में मेरे को बोल रहे थे कि आप कुछ काम नहीं करवाते सर। थोड़ा सा पैसा आता है, उसमें हम साल भर का मेंटेन करते हैं। कुछ क्या नाम से स्टेशनरी वगैरह रहता है, इतने कम पैसे में मरम्मत कैसे करवा पाएंगे सर। वहीं जिला परियोजना समन्वयक अरविंद विश्वकर्मा का कहना है कि पुराने भवन में कक्षाएं संचालित नहीं करने का आदेश जारी किया। वहीं भवनों की मरम्मत को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को एक बार फिर अवगत करवाने की बात कही है। कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं, कमरों में सीपेज की प्रॉब्लम्स भी आई हुई है, हम लोग भी देखने जाते हैं। और हम लोगों ने ये स्पष्ट निर्देश सारे विकासखंड स्रोत समन्वयकों को आज से करीब 15-20 दिन पहले जारी कर दिया था कि कहीं भी कोई ऐसा जो क्षतिग्रस्त भवन है या क्षतिग्रस्त कमरे हैं, वहाँ किसी भी रूप से विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य हेतु ना बिठाया जाए। अब जहाँ तक आप जो बोल रहे हैं कि दीवार क्रैक हो गई है और छतों से पानी टपक रहा है, तो निश्चित रूप से इन सब स्कूलों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है और इन सब के प्रस्ताव माननीय वरिष्ठ कार्यालय में हम लोग समय समय पर भेजते हैं। फिर भी जहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं, अब समय चूँकि बारिश का है, बारिश के बाद ही कुछ वाटर प्रूफिंग और दूसरे काम हो सकते हैं, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है बच्चों को, अगल बगल में अगर कोई आंगनबाड़ी चल रहा है या सामुदायिक भवन चल रहा है तो उसमें हम लोग बिठाने का प्रयास। फिलहाल देखना होगा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कब तक स्कूल भवन की मरम्मत करवाई जाती है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर क्लासरूम मिल सके। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।